हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शानी एसएससी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं रैंकिंग आज हम पढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा वो करने में, बहुत इजी भी है। चलिए हम करते हैं रैंकिंग इसमें आप दो तरह के पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल चाहे वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब जो मतलब कि ऐसे होगा, और वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल जैसे इस तरह होगा, और वर्टिकल का मतलब साइड का इस तरह का होगा। तो हम आपको बता देते हैं मतलब कि किस टाइप रैंकिंग में किस टाइप का आपको क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, किस टाइप के। तो आप इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहला, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस तरह का आपको एग्जामों में क्वेश्चन मिलेगा, किस टाइप का। तो आपको 5 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो पहला वो है, मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ, हम आप लिख देते हैं, अभी बताएंगे एक से एक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रो और क्लास। दूसरा मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, और तीसरा मिलेगा आपको मिनिमम, जैसे मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। और 3 हो गया, आपको 5 बोले हैं। चौथा मिलेगा पोजीशन ऑफ पर्सन, और आपको 5वां मिलेगा इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। आपको 5 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जामों में। पहले हम एक से बताते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें रो एंड क्लास। आपको पहले हम बता रहे हैं कैसे टोटल नंबर। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि लेफ्ट राइट, उसमें पूछेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो ये आपके इस तरह क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, और इसमें ये पूछेगा कि मैक्सिमम कितने हैं, ये स्टूडेंट इसमें कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। और मिनिमम कितना है, और उस पोजीशन मतलब कि कौन सी दिशा में, कौन सी पोजीशन पे वो मतलब स्टूडेंट बैठे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और कौन सी चेंज जिसे में चेंज करें, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए हम आपको इससे भी और बता देते हैं। आपको एक चीज और बता देते हैं, इससे थोड़ा आसानी रहेगा आपको क्वेश्चन में पहचानने की, किस तरह का क्या और क्या नहीं। चलिए हम देखते हैं। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, बेसिक बता देते हैं आपको। बेसिक कौन सा आपको बता दे रहे हैं। तो आपको हम इसमें भी 5-6 तरीके बताएंगे क्वेश्चन में। आपको जैसे लिखा रहेगा कि लेफ्ट राइट लिखा रहेगा, टॉप टू बॉटम लिखा रहेगा, स्टार्ट लास्ट लिखे रहेगा, ए हेड लिखे रहेगा, बिहाइंड आफ्टर बिफोर, कुछ भी लिख आ सकता है। आपको उसी तरह से कुछ बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन में कोई मतलब परेशानी ना हो करने में। तो चलिए हम पहले देखते हैं। पहले आपको लिखा रहेगा टॉप। टॉप मतलब और टॉप, और ये बॉटम। आपको एक चीज बता दें, इससे थोड़ा ऊपर आपको हम बता दें, जैसे यहाँ पे हम पहले हम लेफ्ट लिख देते हैं, यहाँ पे राइट। लेफ्ट मतलब होता है बायां। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी सी डिटेल में मैंने आपको बताया था लेफ्ट ऑफ राइट। आप इस वीडियो में से पहले देख लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें उतना मैंने बताया नहीं है, लेकिन हम कुछ कोशिश करेंगे आपको पूरे समझाने की। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया डिटेल में, दायां बायां इसमें बता देंगे। और ये देखिए राइट मतलब होता है दायां, और पहला ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, लेफ्ट मतलब बायां, और राइट मतलब दायां। और ये पहला हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं।
दूसरा हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन में मिलेगा टॉप टू बॉटम, लिख लें एक बार तो आपको हम समझा दे रहे हैं। आपको और तीसरा मिलेगा क्या, अहेड और बिहाइंड, और आपको चौथा मिलेगा आफ्टर और बिफोर, और ये लास्ट पांचवा मिलेगा ये टी है, देख लीजिएगा। आप लेफ्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट जैसे क्वेश्चन में दिया होगा है, बाएं से दायां मतलब, और ये भी आप पहले देख लीजिए, जो इधर की साइड जितने भी हैं, इधर की जितने भी साइड है वो लेफ्ट होगा, और इधर की जितने भी साइड है वो क्या होंगे, राइट होंगे। अगर मान मतलब जो टॉप, जैसे टॉप मतलब होता है ऊपर और बॉटम मतलब होता है ऐसे में होगा, तो टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, तो हमें कंफ्यूज है कि ये कैसा है, तो हम ये मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली था, तो आप हॉरिजॉन्टली में आप वर्टिकली तो बना सकते हैं, इसमें तो आपको क्वेश्चन करने से मतलब, ये तो एग्जामर देखेगा नहीं कि कैसे किए, तो आपको ये टॉप टू बॉटम ये हॉरिजॉन्टली आप वर्टिकली भी बना सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन अगर दिया होगा तो आप इस तरह का भी हॉरिजॉन्टली वो वर्टिकली बनाकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हीट मतलब देखिए, आफ्टर मतलब पहले और बिफोर मतलब बाद में, ये भी मतलब कि पहले मतलब लेफ्ट, पहले लेफ्ट और बिफोर मतलब बाद में, मतलब राइट मतलब इधर जितने भी दिए होंगे आपको उधर मतलब कि राइट वाला बोला गया है, और जिधर जितने भी मैंने अभी लिखा है टॉप आफ्टर हेड जितने भी हैं इधर लेफ्ट का होगा। और एक और लास्ट है, एक और हम लास्ट हम बोल रहे थे, यहाँ पे एक स्टार्ट भी दिया होगा मतलब शुरू का, आगे का, और ये लास्ट है, ये स्टार्ट और ये लास्ट मतलब खत्म, ये प्रारंभ और ये आरंभ मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब इधर का लेफ्ट हो गया, इधर का राइट हो गया। तो यहाँ वो अब एक तो अभी इसमें का बिहाइंड और इसका अहेड का आपको बता दे रहे हैं किस तरह का आप करेंगे। जैसे दिया हुआ है आपको बता दें, ऐसे आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि राम, मान लीजिए राम श्याम से 3 अंक मतलब कि कोई राम है और एक श्याम है, मान लीजिए आप एक श्याम है एक राम है, जो राम है जो उसका डाटा है मतलब उस जो रैंक पाया है वो श्याम से 3 अंक ज्यादा पाया है। ये क्वेश्चन में अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह पूछा गया कि जो राम का रैंक आया है वो श्याम से 3 अंक ज्यादा है, तो आप कैसे करेंगे। आपने कहा था कि जो इधर वाला होगा, हेड मतलब होता है लेफ्ट मतलब बायां, बायां और बिहाइंड मतलब होता है दायां। और ये क्वेश्चन में भी जान लीजिए मतलब रीजनिंग में हमेशा दायां बायां की बात करें तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड की ही यूज करें, राइट हैंड में आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमेशा राइट लेफ्ट हैंड का ही यूज करें। और जो नेल्स वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट वाला होता है, और जो हथेली वाला होता है जो हाथ वाला होता है वो राइट होता है। तो ये देखिए, तो इधर मतलब कि इधर राम है इधर श्याम है, 3 अंक ज्यादा पाया है, तो हम क्वेश्चन में लिख दें। मान लीजिए ज्यादा पाया मतलब कि ज्यादा मतलब कि राम से ज्यादा अंक पाया है, तो ज्यादा किधर होगा। जैसे मान लीजिए मान लीजिए 5 ये 3 माना है, और यहाँ 5 मान लेते हैं, ये 5 अंक पाया है ये राम ने, अगर इससे 3 अंक ज्यादा पाया है तो आप किस साइड से जाएंगे,
इधर मतलब दाएं साइड जाएंगे या मतलब बाएं साइड जाएंगे आप या दाएं साइड जाएंगे, तो मतलब कि ये इससे ज्यादा पाया है तो ये इधर जाएगा, तो मतलब कि ये इधर इधर वो हो रहा है, मतलब कि इधर घट रहा है, शाम का घट रहा है, तो ये इधर ना होकर ये इधर आएगा, क्योंकि इससे राम से ज्यादा है, 3 अंक ज्यादा है, तो 3 अंक यहाँ आएगा शाम का। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन आपको पूरा हम बता देते हैं, कंडीशन भी आपको समझा देते हैं, तब क्वेश्चन लगाएंगे। 3 आपको कंडीशन बनेगा कि आपको उसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में उतना नहीं आया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन हम 3 कंडीशन बताएंगे, उसमें ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, मान लीजिए कोई राम है जो लेफ्ट से मतलब लेफ्ट से 15 चलता है और राइट से कितना चलता है, दाएं से मतलब कि जो ये बायां है, बाएं से राम 15 चलता है और दायां से वो राम 10 चलता है। तो हमें बताना है कि ये टोटल नंबर ऑफ मतलब कि कितना ये पूरा चला है, तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। राम जो लेफ्ट से चला है वो कितना चला है, 15 चला है, और राइट से कितना चला है, राइट से चला है 10 चला है। हमें बताना है। देखिए इसमें देखिए राम तो एक ही है, राम तो दो है नहीं कि एक इधर चला एक इधर, हमने एक ही बोला कि राम बाएं से भी चला है और दाएं से भी चला है, तो ये कितना चला हमें पूरा बताना है। तो ये देखिए अब आपको टोटल निकालना, तो हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। ये देखिए राम, इसे हम प्लस का टोटल हमें निकालना है, तो हम लेफ्ट प्लस राइट दोनों को प्लस करेंगे और -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने कहा है कि राम एक ही है, तो हम 2 बार काउंट करें, एक बार इधर से लेफ्ट से भी और 2 राइट से, तो 2 बार हो गया, लेकिन राम हमें तो एक ही है, इसलिए हम -1 करेंगे। तो देखिए तो t इक्वल टू लेफ्ट कितना है 15 प्लस कितना है 10 -1, ये कितना आ गया टोटल, ये कितना आ गया टोटल 24। ये राम है जो 24 पूरा चला है। ये पहला हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी से है कुछ इसमें देखिए हमने पहले बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन को, जो ये टोटल नंबर वाला, जैसे हमें टोटल नंबर मतलब कि हमें पूरा पता करना है कि कितना है, जो हमें टोटल नंबर ऑफ रो हमें पहला टाइप क्वेश्चन बताया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। यही आपको फॉर्मूला लगेगा, टी इक्वल टू टोटल पूछा गया है तो टी इक्वल टू आर प्लस एल -1 कर देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए पूरा 60, इस बार हमको टोटल दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल हमें दे रखा है, और पूछा और बोला है कि जो लेफ्ट से राम कितना चला है, लेफ्ट से 10 चला है, और राइट का हमें पता करना है। तो देखिए भी इजी है, और फॉर्मूला में हमें बताया था कि लेफ्ट प्लस आर -1। इसमें देखिए एक राम है जो पूरा एवरेज दे रखा, मतलब पूरा दे रखा आपको 60, और लेफ्ट बोला है कि लेफ्ट से 10 चला है, लेकिन राइट से हमें बताना है मतलब राइट से कितना चला होगा, तब तो 60 फाइनल हुआ होगा। तो ये भी देख लेते हैं। टी इक्वल टू देखिए टी की जगह क्या है, हमें पूरा टोटल दे रखा था 60 इक्वल टू लेफ्ट कितना हो गया 10 प्लस आर के आर -1, तो ये 60, ये कितना आएगा आर इक्वल टू राइट साइड मतलब दाएं से कितना हो 51 से चला है, ये यहाँ पे 51 हो जाए। चलिए हम आपको टोटल वाली करवा दिए, लेफ्ट का एक बार राइट का करवा दिया, एक बार लेफ्ट का करवा देते हैं आपको। अब तो समझ में आ गई, समेट्रिक अगर टोटल पूछा है या राइट या लेफ्ट करके पूछा है तो आप यही फॉर्मूला लगा देंगे, और अन्यथा मतलब कि जैसे आपको मैक्सिमम में पूछा है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए राम ने 50 पूरा एवरेज दे रखा है मेरे राम का, और लेफ्ट का पूछा है और राइट से कितना चला है
तो 30 चल रहा है। तो देखिए हम देखते हैं t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, तो 50, एल कितना हमें पता नहीं, और आर कितना है 30 माइनस 1 कितना आ गया, एल कितना आ गया, एल आ गया 21। तो यही है मतलब कि हमारा क्वेश्चन। आपको समझ में आएगा तीनों कॉन्सेप्ट में। अगर जैसे राम एवरेज दिया हुआ है, लेफ्ट का पूछा है और राइट दे रखा है, तो आप यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, और टोटल में जितना भी पूछा है, और मैक्सिमम में पूछा है आप ये नहीं लगाएंगे, तो मैक्सिमम में का अलग फॉर्मूला होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन में दिया है एक पंक्ति में यदि 60 विद्यार्थी हैं, बोला है एक पंक्ति में 60 पूरा विद्यार्थी है, पूरा 60 विद्यार्थी है। राम के बाएं से मतलब लेफ्ट से, राम के बाएं से 35 चलता है, और राम के दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो दाएं से हमें फाइंड करना, मतलब राइट साइड का हमें, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। आप कभी दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे तो कभी जिंदगी में आप नहीं मतलब भूल सकते हैं ना, कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत इजीली हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, 60 प्लस लेफ्ट कितना दिया 35 प्लस आर माइनस 1, ये कितना आ गया माइनस 34 इक्वल टू आर, तो ये कितना आ गया 26, ये किसका आ गया लेफ्ट, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो लेफ्ट साइड से कितना चलेगा 26 चलेगा, तब वो पूरा इसका कवर कितना आएगा होगा 60 कवर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 65 पूरा विद्यार्थी हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन इजली है, इसी तरह सब क्वेश्चन है, बहुत इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको कुछ बेसिक करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको करवा दे रहे हैं। जैसे पूरे विद्यार्थी कितने हैं 65 है, राम को दाएं से, अब बोला है राम के दाएं से मतलब राइट साइड से कितना है 45, और राम के बाएं से ज्ञात कीजिए, मतलब कि लेफ्ट साइड से पता करना। आप ये भी ध्यान दे दीजिएगा कि जैसे देखिए अगर यहाँ पे एवरेज, पूरा एवरेज आपको पूरा टोटल कितना 65, और यहाँ पे ज्यादा दे रखा है, तो आपको तो दिक्कत करेगा ही। तो यहाँ पे अभी कम का चल रहा है, अभी आप वो भी टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। तो t इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, तो 65 इक्वल टू एल प्लस 45 माइनस 1, 65 माइनस 44 इक्वल टू एल, 65 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 21, तो एल से कितना कंप्लीट करेगा 21 करेगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा क्वेश्चन करा दें, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसा है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आपको हम एक बार पढ़ के बता देते हैं, लिखने में थोड़ा हो जाएगा। जैसे दिया हुआ एक पंक्ति में कुल मतलब 111 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में मान लीजिए एक पंक्ति में कितने हैं पूरे 111 विद्यार्थी हैं मान लीजिए। कह रहा है राम के बाएं से स्थान, बाएं से, राम के बाएं से मतलब राइट साइड से 56 है, और राम के दाएं से स्थान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हमें लेफ्ट का पूछा है, लेफ्ट का हमें पूछा, ये राइट का दे रखा है। इसको हम इस तरह निकालेंगे r प्लस एल माइनस 1, तो 111 इक्वल टू, इसका ऑप्शन है, आप एक बार लगा कर रोक के देख लीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। नोन भी दे रखा है देखिए, तो r में कितना दे रखा है 56, और प्लस एल पूछा है -1, तो 111 इक्वल टू 55,
तो ये 111 माइनस 55 इक्वल टू L। ये देखिए इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो आपको कितना आ रहा है 56 आ रहा है। ये देखिए ये मतलब कि डाटा राइट साइड से भी उतना दिया हुआ है और लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, तो आप तो कंफ्यूज होंगे कि ये क्या मतलब कि राइट से भी उतना चलेगा लेफ्ट से भी उतना चलेगा, ये कैसा है। तो यही है। ऑप्शन में देखिए 56 भी है हमारा। ये देखिए मतलब कि राइट से भी उतना ही चलेगा राम, और लेफ्ट से भी। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, मतलब कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दिया गया है कि बच्चों को परेशान करेगी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 50 ही होगा। मैंने कही कि इधर से भी इतना चले इधर से भी इतना चले, यहाँ पे इतना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप वो परेशान मत होइएगा। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बस फॉर्मूला पे आप रख दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर आना ही आना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लंबा है, आपको हम पढ़ के बता देते हैं। एक पंक्ति में दिया हुआ, एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं। राम के दाएं स्थान से 20वां है, श्याम के दाएं से स्थान से 15 है। तो राम श्याम के बीच के उपस्थित में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन है, मतलब अलग से उनसे अलग क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, एक एक मतलब करते जाएंगे बताते जाएंगे आपको। चलिए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी, मतलब कि कोई पंक्ति है जिसमें 60 पूरे बच्चे कितने हैं, टोटल हम कितना दिया है 60 विद्यार्थी। राम के बाएं से, राम के मतलब राइट से बोला है, कितना स्थान है 20वां है, और श्याम के दाएं स्थान से 15 है। तो राम और श्याम के बीच उपस्थित विद्यार्थी कुल कितने हैं, या फिर बीच की संख्या आपको बताना है। इसमें राम भी है श्याम भी है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला है पूरा कितने हैं इसमें 60 है। मान लीजिए यहाँ पे राम है और श्याम है, पूरा 60 है, ठीक। और राम का बाएं मतलब राइट से कितना चलता है, ये 15 20 है। और क्या बोला है, श्याम के दाएं से, श्याम के दाएं से श्याम है राम है, जो ये कितना चलता है, ये 15। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। पूरा 60 दिया, मतलब कि मान लीजिए 20, ये पूरा 60 है, कॉलम पूरा में 60 है। अगर हम 20 और 5 प्लस करते हैं तो कितना होता है, ये 35, मतलब इससे कम ही है। तो मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 20 है और ये कितना है, ये 15। तो इन दोनों का ये डिस्टेंस का कितना, कि इसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं, इसमें आपको बताना है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताना है। चलिए हम देखते हैं। ये देखिए पहले आप अगर हम देखें, रैंक हमें कितना है, मतलब कि जो हमें टोटल कितना दिया रखा है, हमें टोटल पहले हम ऐसे कर देते हैं, पहले एक बार हम चेक कर लें। +20 ये देखिए मतलब कि आपका बीच का पता करना है ना आपको, तो ये इसका फॉर्मूला अलग है। हमने वो टोटल का बताया था तो उसका फॉर्मूला अलग था, इसमें बीच का फॉर्मूला अलग है। तो आपको हम दो कंडीशन अभी बता देते हैं कि इसमें आप ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन होगा, मतलब कि रैंक आपका इससे ज्यादा होगा,
तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और इससे कम होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम देखते हैं। इसको आपको पहले हम कंडीशन समझा देते हैं, तो क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम कंडीशन देखते हैं। पहले देखिए, अगर जैसे पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन आपको बता देते हैं। टोटल ये देखिए, आपको मिड का बीच का पता करना है। मिड परसेंट मतलब बीच के लोगों को आपको पता करना है। तो आप देखिए, हम बता देते हैं। अगर जैसे इसमें दिया हुआ है, अगर इसमें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि पूरा कितने हैं, ये टोटल 60 विद्यार्थी हैं, और इसमें राइट से कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन में देखे थे 15 इधर से, लेफ्ट से और राइट से कितना है, 15 है। तो आपका मिडिल मतलब बीच का परसेंट का पता करना है। तो हम देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर हम दोनों को प्लस करते हैं, तो अगर इससे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ग्रेटर देन कौन सा, ये वाला लगेगा। और इससे कम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर लगेगा। दोनों मिडिल का ही है, मतलब कि दोनों बीच का परसेंट का अगर पता करना है कि कितने हैं कितने नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूला लगेंगे। चलिए हम देखते हैं, जब भी काम आएगा इसका मुझे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन वही रहा था कि क्वेश्चन था पूरा वही था क्वेश्चन हमारा, मतलब इसी क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो देखिए, ये जो मतलब टोटल हमारा कितना है, हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। हम पता करें कि ग्रेटर देन है कि स्मॉल देन है, मतलब कि बड़ा है, रैंक से बड़ा है कि छोटा है। पहले हम एक बार चेक करेंगे। चेक करने में कितना है, 60 है ये, और ये आर कितना है, राइट साइड 15 प्लस लेफ्ट 20, 60। ये 25 आ गया, मतलब कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे 20, 25, 50, 10, ये देखिए 60 आ गया। तो मतलब कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला ले। देखिए हम कैसे पता करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट अगर दोनों का ऐड करने से इसे माइनस कर देंगे, तो मतलब जो बचेगा, तो मतलब इसका मतलब है कि वो रैंक के अंदर ही है, मतलब जो जितने विद्यार्थी टोटल है उसके अंदर है। अगर उससे नहीं आया तो वो ओवरलैप हो जाएगा, इसमें ओवरलैप नहीं होगा। और जिसमें वो अगर कुछ बच जाती, इससे ज्यादा आ जाता है ऐड करने पे, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, बीच का मतलब कि बीच में जो बैठे हैं उसका भी ऐड करेंगे, लेफ्ट का भी ऐड करेंगे, राइट का भी ऐड करेंगे। अगर तीनों को ऐड करने पर इससे ज्यादा आ जा रहा है, मतलब वो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे वाले करके क्वेश्चन बता देते कि नीचे वाले भी कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में पूरा कितने हैं? 15 है। मान लीजिए 15 विद्यार्थी हैं। बोल रहा है राम के बाएं से, राम के बाएं से मतलब कि राइट से, राम के बाएं से कितना है? 15 है। राम के बाएं से 12, ये 12 है। और कह रहा है श्याम के दाएं से स्थान 8वां है। ये मान लीजिए 8वां है, मतलब ये लेफ्ट से बोला है और ये राइट से बोला है। तो राम और श्याम के बीच को उपस्थित कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम पढ़ते रहे। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। राम के दाएं से मतलब राम के राइट से, ये मान लीजिए राम है और ये श्याम है। राम के राइट से मतलब बाएं से 12वां स्थान है, मतलब कि 12वां स्थान है वो चलता है। और बोला है श्याम के दाएं से मतलब श्याम के दाएं से मतलब राइट से, ये राम हो गया ये श्याम हो गया। राम के राइट से कितना 8 चलता है। राम ये 8 और ये श्याम 12 चलता है। मैं उल्टा कर दिया था। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक। और एक बात आप ये भी देख रहे हो कि ये देखिए कि 12 और 8 ये क्या करने पे ऐड करने पे क्या 15 से कम है, और बीच का भी और भी बचा है हमें, तो हमें ये पता नहीं है। मान लीजिए कि आपको हम और अच्छे बताते हैं। मान लीजिए आपकी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि उसका एवरेज मतलब आना चाहिए 60, और अगर तीनों को प्लस करेंगे मतलब कि ये रैंक बीच वाले से मिल रहा है, मतलब ये सही है। चलिए हम देखते हैं। इसमें तो दोनों को ऐड करने से 12, अगर 12 और 8 प्लस करेंगे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और इससे तो लेकिन ये ज्यादा है और यहाँ पे 15 ही दिया हुआ, मतलब ये ओवरलैपिंग हो रहा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन लगेगा। इसमें देखिए हमने बताया था लेस देन और ग्रेटर देन, हमें आपको बताया भी है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए आप 15 दिया हुआ है, ये 5 ये 5 ये 5, ये पूरा कितना है? टोटल 15 है। बोला यहाँ से 12, मान लीजिए यहाँ तक 12 आता है, यहाँ से 12 और यहाँ से 8, ये नहीं तक आ रहा 8, मान लीजिए 8 है। ठीक है। तो यहाँ पे बीच का हमें पता करना है। हमें तो ये पता नहीं, ये इतना दिया हुआ है, ये इतना, ये बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं तो हमें पता नहीं है। चलिए हम इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, टोटल एल प्लस आर प्लस एल, ये तो पहले लगा था, तो इसमें लगेगा एल प्लस आर इक्वल माइनस टोटल प्लस 2। क्योंकि हम प्लस 2 क्यों करेंगे? प्लस 2 इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे इसमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला में है कि मतलब कि हम प्लस 2 करेंगे कि मतलब बीच का हमें पता नहीं है और ये इससे ज़्यादा भी है, तो हम दुगना करेंगे, हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसमें प्लस 2 करेंगे। ये फॉर्मूला आप इसे याद कर लीजिएगा मिड परसेंट का, अगर बीच के का हमें निकालना है। तो देखते हैं लेफ्ट हमें कितना दिया हुआ है 12, और राइट कितना दिया हुआ है 8, माइनस टोटल हमें कितना है 15 प्लस 2। तो हम देखते हैं 20 माइनस 70, तो कितना आ गया 3 आ गया। कुछ लोग पहले जैसे ही लगा दिए होंगे, मतलब इससे पहले क्वेश्चन वो फॉर्मूला वाले पे कि इसे माइनस कर दें और बीच में सारे नहीं। आप देखिए ये जो रैंक दिया हुआ है, जो एवरेज हमें दिया हुआ है, जो दिया वो हम मतलब कि इससे तो कम ही है, तो बीच वाले विद्यार्थी में इसका मतलब है ही नहीं, तो कम है। तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि ऐसे करने से फॉर्मूला थोड़ा आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला यही लगेगा। चलिए
चलिए हम आपको मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट 2 का मतलब कि हमने अभी करवाया था, मैक्सिमम और मिनिमम आपको हम करवाते हैं। चलिए अब टोटल नंबर वाला पूरा हो चुका है, अब हम मैक्सिमम और मिनिमम पे चलेंगे। तो हम चलिए पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन मिनिमम करवा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक पंक्ति में कमला का बाएं से स्थान 12वां है तथा सीता का दाएं का स्थान 26 है। यदि इन दोनों के बीच में पांच व्यक्ति बैठे हैं तो दो पंक्तियों में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे स्थान पे बायां राइट साइड पे बाएं साइड स्थान कमला, यहाँ पे मान लीजिए कमला, यहाँ पे कौन है, मान लीजिए यहाँ पे कौन है, कमला का स्थान कितना है 12 और दाएं से 26 सीता है, तो इसका लेफ्ट से कितना है 26। और इसमें ये भी बोला है तो यदि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पे भी 5 व्यक्ति भी बैठे हैं, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो उन पंक्तियों में उस अधिकतम व्यक्ति की संख्या क्या कीजिए, मैक्सिमम। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम पता करिए कि कितने से कितने व्यक्ति इसमें बैठे होंगे, मैक्सिमम पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर मैक्सिमम अगर बोला है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड में, कौन सा मिड में पूछा है, मैक्सिमम में पूछा है और मिनिमम में भी यही लगेगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम चलिए हम देख लेते हैं। मैक्सिमम पता करना है, लेफ्ट से कितना दिया है 26 प्लस राइट से कितना दिया है 12 और मिडिल में कितना दिया है 5, तो कितना आ गया, ये पूरा टोटल कितना आ गया 43। मतलब मैक्सिमम इसमें कितने विद्यार्थी थे 43 थे। ऐसे मिनिमम का भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन मतलब यहीं तक था हमारा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, अगर समझ आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और क्वेश्चन आपको कुछ फंसता है तो जरूर मैसेज में करें और पूछें कि ये हमसे सवाल नहीं हो रहा है। बहुत ही मज़ा भी आएगी करने में, वो करके जरूर देखिएगा। धन्यवाद।